हमारी आज की जीवन शैली में सुकून से ज्यादा हमें मानसिक तनाव और अवसाद देखने को मिलता है। ऐसे में ध्यान और योग को लोगों ने आज की जीवन शैली में अपनाया है, लेकिन अक्सर हम अपने व्यस्त क्रियाकलापों के कारण नहीं ठीक से योग कर पाते हैं और नहीं ध्यान। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मौन व्रत धारण करना भी एक उपाय है। मौन व्रत अक्सर ऋषि मुनियों या साधु संतों से जोड़कर देखा जाता है। यह भारतीय समाज में एक बहुत ही सामान्य प्रथा रही है। प्राचीन काल में संतों ने जीवन में मौन के मूल्य को समझा। वे उस शक्ति को समझते थे जिसमें वे अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकते थे। मौन साधना या व्रत करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि इसके लिए कई महीने या कई साल के अभ्यास की आवश्यकता है। यह मौन व्रत का मतलब सिर्फ शांत या चुप रहने से नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की साधना है जिसमें आप अपनी शक्ति के नियंत्रण के बारे में सीखते हैं। मौन को एक कला माना गया है और जो इसके उपयोग को समझता है वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मानित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौन हमें आधार बनाता है और हमें अधिक शांत और केंद्रित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद करता है। मौन व्रत मददगार साबित हो सकता है। मौन वास्तव में स्वर्ण आभा प्रदान करता है। इसके अभ्यास से होने वाले लाभ इससे भी कहीं अधिक है। इसे अपने लिए आजमाएं। तो आइए सुनते हैं मौन व्रत की विधि और इससे होने वाले लाभ के बारे में। मौन व्रत का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। हालांकि इस व्रत के लिए कोई भी विशेष विधि नहीं है, फिर भी आप आरंभ में इसे एक दिन से शुरू कर सकते हैं और इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार इसकी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। विचारों को शब्दों में और शब्दों को ध्वनियों में बदलने की अनुमति न देकर हम समय के साथ अपनी विचार प्रक्रियाओं पर बेहतर नियंत्रण करना सीख सकते हैं। जब हमारे विचारों को हम नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो स्वयं ही महत्वपूर्ण और अमूल्य विचारों को हम अपने मस्तिष्क या मन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। मौन व्रत धारण करने से हम आत्मनिरीक्षण करने में सक्षम होते हैं और अपनी आंतरिक शांति की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने विचारों को एक निश्चित अवधि के लिए बाहरी रूप से व्यक्त नहीं कर देने का सचेत विकल्प हमें स्वयं को गहराई में जानने में मदद करता है और साथ ही आंतरिक शक्ति प्राप्त करने की दिशा में भी अग्रसर होता है। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपका दिल दुखाकर आपको नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रोध का जन्म होता है और ये क्रोध आपके व्यवहार पर हावी हो जाता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जिस पर नियंत्रण पाना बहुत से व्यक्तियों के लिए कठिन होता है। मौन व्रत के माध्यम से कोई भावनात्मक आवेगों पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। वे उनकी उत्पत्ति का विश्लेषण करना सीखते हैं। मौन व्रत की मदद से व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझता है और भावनाओं पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। इस बात को वे लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो अंतर्मुखी स्वभाव के हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में व्यय कर देते हैं। यदि हम शांत रहकर अंतर्वैयक्तिक संचार में स्वयं को शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। मेडिटेशन और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाने का एक बेहतरीन तरीका है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म और संस्कृति में शांत और मौन रहने को महत्व दिया गया है। चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें या जीने का एक तरीका माने, लेकिन दिन भर में कुछ समय तक शांत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। कई मनोवैज्ञानिक भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने, मन की शांति और सकारात्मक सोच के लिए कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन या चुप रहते हैं तो हमें खुद से बात करने का मौका मिलता है। हम चिंतन मनन करते हैं जिससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग रिलैक्स रहता है और हमारा दिमाग नई ऊर्जा और विचारों से भरता है। तो आइए जानते हैं चुप रहने के या मौन रहने के फायदे। पहला, दिमाग बेहतर काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत तो रहता ही है
आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। दूसरा, तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। तीसरा, ब्रेन सेल्स बनती है। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने वाले शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती है और उनका पुनः निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। चौथा, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खोने लगता है। इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हम में सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। पांचवा, परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वो परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। छठा, दिमाग के लिए एक्सरसाइज। हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उनकी ताकत बढ़ाना जरूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है और इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती हैं। सातवां, पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसीलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। आठवां, एक अच्छे श्रोता और समीक्षक। चुप रहना और कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्कों को जानने के बाद सही फैसला ले पाते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकल समीक्षक बनाता है।